हैं, इसे राहत मिली है। ठीक, रेडी प्लान वाले महीने भी फिर शुरू हो जाए। क्या प्रोग्राम है आज? सभी को नमस्कार, सभी पत्रकारों को नमस्कार जी। आज हमारे बीच में हमारे मैं हल्का ज्ञान बान श्यान शमशेर खरकड़ा जी और हमारे पंचायत मंत्री जी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं सभी सरपंचों की तरफ से जो इतना मान सम्मान बढ़ाया। और आज तक हमारे DCSP के बराबर में कुर्सी बैठने की बात है और 21 लाख रुपए की ग्रांट की बात है और काफ़ी मिट्टी की बात जो घोषणाएं करी हैं और जो विधायकों के बराबर हमारा 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो TADA बढ़ाया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शमशेर खरकड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पूरा हरियाणा में खुशी की लहर हो रही है और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। तो सभी तन मन धन से सब साथ मिलकर और तीसरी बार सरकार बनाओगे और महम से हमारे BJP का विधायक बनाएंगे। आज नाम बताओ अपना। मेरा विजय सरपंच गांव निदाना जी। ठीक है, क्या प्रोग्राम था आज का? सभी को नमस्कार जी। मतलब सैनी साहब ने जी ये जो घोषणा करी है उससे पूरे हरियाणा के सरपंच खुश हैं जी। हमारा नाम का तो मुख्यमंत्री भी वही खड़े जी, मोदी खड़े। तो अब की बार तीसरी बार फिर मौका दो सरकार जमा मौका जी तो गदगद होगी जी। निर्णय का इकला MLA बनाने का क्या होता है? आज क्या कहना चाहोगे जो सरपंचों का मान सम्मान बढ़ा है सरकार ने? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नायब सैनी जी ने कुरुक्षेत्र में बुला के घोषणाएं की तो पहले 5 लाख तक की लिमिट थी, सरपंच अपने हिसाब से काम कर सकते थे बिना टेंडर के। अभी वो लिमिट बढ़ा के 21 लाख रुपए कर दी, जिसमें डिमांड हम पहले कर थे कि पहले के जैसे 20 लाख कर दो, 20 लाख से भी 21 लाख हो गई। ये बहुत अच्छा कदम है, जिसके लिए पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे थे। तो सरकार देर आई दुरुस्त आई, बहुत अच्छा हुआ। और ये जो डिमांड थी हमारी व्यक्तिगत डिमांड नहीं थी, गाँव के विकास की डिमांड थी। तो इससे नो डाउट जो भी समय अभी बचा है उसमें हम ज़्यादा स्पीड से काम कर पाएंगे, अच्छा काम हो पाएगा। और भी जो घोषणाएं की हैं वो भी बेसिक ज़रूरत थी। कोई VIP का प्रोग्राम होता था 5,000 रुपये तक का ही खर्च कर सकते थे, जबकि खर्च भाई सभी को पता है 5,000 रुपये में कुछ भी काम नहीं हो सकता। जिला स्तर का न्यायालय का काम था 1100 रुपये फीस थी, उसमें कोई वकील 1100 रुपये में तैयार नहीं होता था। ऐसे ही हाई कोर्ट से संबंधित था। तो वो सारे फैसले सही हैं, बहुत ज़रूरत थी। तो इसमें मैं एक और अपील करना चाहूँगा कि ये गुंजाइश अभी भी रहेगी। हमारी एक और डिमांड थी, मुख्य डिमांड टेंडरिंग के साथ में, कि जो अभी हम सिर्फ 21 काम कर सकते हैं सरपंच, तो काम की जो सीमित है बांध रखा है कि 21 काम से लगा आप नहीं कर सकते, उसमें भी सिर्फ 4 ही काम है जो कंस्ट्रक्शन के हैं। तो वो सीमाएं भी खुल जाती पहले की तरीके से। भाई गांव की ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमारे पास डिमांड आती है और पंचायत के पास पैसा है तो वो काम कर पाए तो और अच्छा हो जाता। तो अभी गुजारिश है सरकार से कि इतना कर दिया तो थोड़ा सा और भी हो जाए। और जो किया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है ही, वो तो पहले ही तारीफ कर चुके हैं भाई, बहुत अच्छा हुआ जो हम डिमांड करे थे वो पूरी करी। धन्यवाद। काम तो भाई साहब ने बता दिए सारे, लेकिन हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारा सबसे छोटी पंचायत है जो कि लगभग 1.5 करोड़ का ग्रांट अभी दिया है परसों। तो शमशेर खरकड़ा जी का भी धन्यवाद करते हैं, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे छोटी पंचायत है फिर भी 1.5 करोड़ का बजट है। हम जो भी सरकार की जो हमारी मांगे थी पूरी कर दी हैं, इससे पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। और आगे आने वाले समय में भी हम सरकार का बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज सरपंचों ने लड्डू बांटे हैं और बड़ी खुशी का माहौल है, क्या मामला है सारा? देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कुरुक्षेत्र में जिस तरह से दिल खोल के और पूरा गांव की जो छोटी सरकार है उसको MLA जैसी और मंत्री जैसी जो इज्जत दी और जो घोषणाएं की, वो आज पूरे हरियाणा के सरपंच कुरुक्षेत्र से ढोल बजाते हुए आए और आज पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है। आज 16 रुपये जैसे MLA का TADA, इसी तरह सरपंच का TADA, दूसरी चीज़ों में हर चीज़ जो व्यवहारिक थी, व्यवहारिकता के हिसाब से ज़रूरी थी, वो मांग पूरी करने की पूरी जो है नायब सिंह सैनी जी ने दिल खोल के मांग पूरी की है, उम्मीद से ज़्यादा की है और अच्छा वातावरण है। और सरकार जिस ढंग से
लगी हुई है, जो भी लोगों की दिक्कतें थी उनको दूर करने में लगी हुई है। चाहे पोर्टल की थी, चाहे कोई फैमिली आईडी की थी, चाहे सरपंचों की मांग थी, चाहे अभी पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका भी एक ढोल बाजना बाकी रह रहा है। जल्दी इनको भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी समय देंगे और जिस तरह से कुरुक्षेत्र से ढोल बजाते हुए सरपंच आए, इसी तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद वाले भी ढोल बजाते हुए आएंगे। और मुख्यमंत्री जी जितनी भी जनहितैषी नीतियां हैं उनमें दिल खोल के जो है जनता के साथ खड़े हैं। और इससे स्पष्ट तौर पर हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार, जिस तरह से अमित शाह जी ने घोषणा की कि अगली बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, और जो उनकी मुस्कान है वो तो हर व्यक्ति के दिल में उतर गई और उसका ये पूरे हरियाणा में एक असर है। आज जो है कई कांग्रेसी लोगों को बहकाने के लिए झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। न्यू कहते सरकार आई कांग्रेस की, मैंने पूछूं भाई ब्याणी तो लेकिन बुआणी खेड़ तो लेकिन रोडल थे 27 सीट है, 27 सीटा में तो मन 2 सीट तो बताओ कांग्रेसी एक तारीख कौन सी? सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। उधर जो है करनाल की 9 की 9 सीट है। उसके अलावा पूरा हरियाणा बाकी रह गया सरकार बनाने के लिए। इस बार सरकार बनेगी और अकेली भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बड़े बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। और इस बार जो आने वाले 5 साल की सरकार बनेगी उसमें जो कार्यकर्ताओं को एक शिकायत रहेगी, अगर मेरिट की बात है, कार्यकर्ता जो है इस बात में जो है पीछे रह गए। इस बार नायब सिंह सैनी जी ने पंचकुला में घोषणा कर दी, इस बार कार्यकर्ताओं की भी जो कमी रह रही है उसने भी पूरी करेंगे और आगे आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के हर काम को पूरी तरजीह दी जाएगी, पूरा सम्मान दिया जाएगा और पूरा सरकार जो है आने वाले 5 साल में इस तरह का वातावरण हरियाणा में बन जाएगा कि आने वाले 2047 तक बीजेपी के अलावा हरियाणा और केंद्र में दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस का ये आखिरी दाव था कि इस बार झूठ का सहारा लिया गया, आरक्षण खत्म कर देंगे, बहकाया गया गरीब आदमी को, 8500 रुपये आएंगे महीने के खटाखट और तरह तरह की झूठी घोषणाएं करी, झूठे फरेब करे। उन सब झूठी घोषणा और फरेब के बावजूद मोदी जी अमेरिका और दूसरी ताकतें, विदेशी ताकतों की ताकत लगने के बावजूद जिस तरह से इस चक्रव्यूह में से इस बार मोदी जी निकल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। और आज 99 सीट लेने वाली कांग्रेस आज तरह तरह के प्रपंच करी है, तरह तरह के ड्रामे करी है। आज भी संविधान को तो पार्लियामेंट में घुसते ही मोदी जी ने अपने माथे से लगाया। ये जो ग्रंथ है हमारा, जो संविधान है, पूरा देश इससे बंधा हुआ है, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता। मोदी जी ये स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी एक झूठ फैलाया गया। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और अंत में एक बात कहता हूं कि भाई मैं हल्के के सरपंच है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, मेंबर है, इनकी मौजूदगी में मेरा दावा है कि भाई कांग्रेस का कोई भी आदमी आए जो आज यहाँ से एमएलए रहा, मंत्री रहा, वो आए, उसका छोरा आए, उसकी घराड़ी आए, आज मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने 25 साल में जो किया, मैं मलका में विकास के जितने काम किए उनको एक तरफ रख लो, और ये 10 साल हारा हुआ शमशेर खरकड़ा, बिना चंडीगढ़ ताकत मिले, बिना कलम मिले, बिना स्याही मिले, उसके बावजूद 10 साल का जो पलड़ा है ये दांगी के 25 साल से भारी है। और ये अगर 100 ग्राम भी कम पा जाए मैं उसी टाइम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। आज ये झूठ फैलाते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए मेरी यहाँ 9 में जो लोग ले आए थे, मुझे इस दांगी से दुखी होकर ले आए थे। शमशेर खरकड़ा तो राजनीति से संन्यास ले चुका था और वो इसलिए ले आए थे कि आनंद सिंह दांगी की लूट और झूठ के दुखी होकर लोगों ने शमशेर खरकड़ा पैदा किया था। मैं अपने आप पैदा नहीं हुआ राजनीति में। मौड़ाएं बड़ी बड़ी, झूठ, आम आदमी का सम्मान नहीं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी है, छोरा न्यारी बदतमीजी करे, बाबू न्यारी बदतमीजी करे। अब वो आनंद सिंह दांगी जो फूटी बाल्टी थी कुई पे, आज जो है एयर कंडीशन दफ्तर खोल के लोगों ने बाप पकड़ चाप्या की लाडू खुआवे। तो कम से कम ये श्रेय तो मुझे इस हल्के को देना ही पड़ेगा कि मैंने इस हल्के का सम्मान करने पर मजबूर किया और राजनीति का मतलब सिखाया और राजनीति का मतलब समझाने का काम किया। सर, मैम में कांग्रेस का ऑफिस खुला हुआ है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है कि गैस 500 रुपये सिलेंडर पे लगा। देखिए ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। जब इनकी 10 साल पहले सरकार थी उस टाइम जो सिलेंडर था 450 रुपये का था। 5 साल में कितने हो गए? 900।
अगले 5 साल में कितने हुए? 1800। तो अरे राज था जब तो तुम 1800 के दिया कर दे, फिर तुम 500 का दोगे। जिस तरह से एक झूठ फैलाया राहुल गांधी ने कि 8500 रुपये खटाएंगे खाते में, उसी तरह ये सिलेंडर है ना, इनकी सरकार आओगी ना ये सिलेंडर दे पाओगे। तो इन झूठ बोलने निबेराधारी सरकार आनी नहीं। एक फजूल का माहौल, एक झूठ का माहौल, एक झूठी एक नींव खड़ी की जा रही है और झूठ की नींव पर कोई भी महल खड़ा नहीं होता। धन्यवाद।